दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि आखिर अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया और इस पर इजराइल ने बिना नानुकुर किए सहमति क्यों जता दी। और इसके पीछे जो बहुत बड़ी वजह है वो हमारे साथ महिमा साझा करेंगी। महिमा, इसके पीछे की वजह जो है वो क्या बताई जाए? बिल्कुल अवंतिका, ये बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा था कि एकदम से सीज फायर कैसे कर दिया गया, क्योंकि यूएस मिलिट्री की तरफ से पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया। इसके बाद वहाँ पर जो ईरान है उसने यूएस के मिलिट्री बेसिस पे अलग अलग जगहों पे, कतर पे, इराक पे हमला किया। और इसके अगले ही दिन ट्रंप, उसी की रात में लगभग, वो ट्रंप ऐलान कर देते हैं कि सीज फायर हो गया है दोनों देशों के बीच में। अब इसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो एक न्यूज़ रिपोर्ट में है। इंग्लिश अखबार की एक रिपोर्ट है, उसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया गया है कि इजराइल के पास खास तौर से गोला बारूद की कमी हो गई थी। देखिए, हम भी जब वो ये इस पूरे युद्ध को कवर कर रहे थे, क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ तब से हम लोग लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, कवर करते आ रहे हैं पूरे युद्ध को। तो जो सबसे बड़ी चीज़ इस बार देखने को मिली थी वो यही देखने को मिली थी कि इजराइल में कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इजराइल जो अपने आप को हमेशा इतना सुपीरियर बताता है, वो बताता है कि वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। उसके पास आयरन डोम है, उसके पास इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स हैं, जेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। वही इजराइल सबसे पहले ईरान पर हमला करता है और इसके बाद जब जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं तो वो इजराइल पस्त हो जाता है। उनकी जीडीपी ठप हो जाती है। जीडीपी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जीडीपी का गिरने लगता है। अर्थव्यवस्था में कितनी दिक्कतें आती हैं। उनकी रिफाइनरी बंद हो जाती है। इसके अलावा उनकी कई ज़रूरी बिल्डिंगें, रिसर्च सेंटर पे बमबारी की जाती है, वहाँ पर मिसाइलें जाती है तो पूरा का पूरा रिसर्च सेंटर जमींदोज़ हो जाता है। यानी कि इससे बहुत सारी चीज़ें होती है रिसर्च सेंटर में जो कि उनकी काम की रही होंगी, तो वो सब तबाह हो जाता है। इसके बाद अब ये बात जो सामने आई है कि इजराइल के पास गोला बारूद की कमी हो गई थी, क्योंकि लगातार 12-13 दिन से युद्ध चल रहा था और इधर से भी मिसाइल्स फायर हो रही हैं, उधर से भी लगातार मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, अलग अलग हथियार फायर किए जा रहे हैं। ईरान जो है वो, ईरान के पास इतना बड़ा मिसाइल्स का जखीरा है क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना मिसाइल्स पे ही किया है। इजराइल का जो इन्वेस्टमेंट है वो आयरन डोम और इन सब तरीके के एयर डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में रहा है, लेकिन ईरान का जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहा है वो मिसाइल्स में रहा है। और उसकी मिसाइल्स हमने देखी कि किस तरह से अलग अलग तरह की मिसाइल उसने अलग अलग दिनों पे मारी। फतेह 1 है, सेजल है, क्लस्टर बम है, ये सब अलग अलग मिसाइल्स थी जो कि 2000 किलोमीटर की रफ्तार से जाती थी, यानी कि इतनी दूर से मार कर सकती थी और विद इन 7 मिनट्स कि वो वहाँ पर इजराइल में पहुँच रही थी। और इससे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था वो हमें तस्वीरों पे साफ तौर से देखने को मिला। लेकिन इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे थे वो इतने प्रभावी नहीं हो रहे थे। हालांकि हुए हैं हमले, ईरान में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से इजराइल में देखने को मिला। क्योंकि इजराइल की अगर हम बात करें तो छोटा सा देश है, तो सबसे ज़्यादा उनका जो उद्योग का क्षेत्र है और बाकी जो उनकी सिविल लोग हैं वो रहते हैं, तो वो सारे मोस्टली एक ही जगह पे रहते हैं। तो उनकी बिल्डिंग्स जा रही थी, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा था। और जो इजराइल है वो अपने आप को उतने तरीके से डिफेंड अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से हमेशा से वो करता आया है। हमास के खिलाफ जब जंग लड़ता है तो किस तरह से उसने गाज़ा में इतना सारा तबाही मचाया और बाकी सारी चीज़ें की, वो हमने सब ने देखी हैं। और वही चीज़ अब इजराइल के साथ होती हुई दिखाई दी थी। तो इस वजह से जो रिपोर्ट है वो ये दावा कर रही है कि इजराइल के पास अब गोला बारूद की खासकर कमी हो गई थी, यानी कि उनके पास अब इतने बम, इतने गोला बारूद नहीं बचे थे कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक युद्ध में सस्टेन कर पाएँ खुद को। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आयरन डोम भी ख़राब हो गया था उनका, लगातार मिसाइलें आ रही थी तो मिसाइल को वो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। सायरन्स भी इवन लास्ट मोमेंट तक बचना कुछ जगहों पर बंद हो गए थे कि सायरन्स भी नहीं बज रहे थे, कैच ही नहीं कर पा रहे थे वो उस रेडियस को कि मिसाइल कहाँ से आ रही है, कहाँ आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये दावा किया जाने लगा कि जो अब इजराइल है उसके पास गोला बारूद की कमी हो गई थी, बहुत भारी कमी हो गई थी, जिस वजह से उसने बिना किसी नानुकुर के पूरी तरह से सीज फायर को मान लिया था। हालांकि सीज फायर का ऐलान के बाद भी ईरान और इजराइल के बीच में कुछ चीज़ें चली थी, बार बार इधर से उधर से हमले हुए थे, लेकिन फिलहाल अभी उस तरीके से चीज़ें नहीं है। क्योंकि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से कह दिया गया था कि ये युद्ध हमने जीत लिया है, हमने अपने बल दिखाया है दुनिया को, अमेरिका और इजराइल जैसे देश को हमने हरा कर दिखाया है, और बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी तरफ से कही थी। तो लेकिन इसी बीच महिमा, एक और जानकारी सामने आई थी कि ईरान तो अटैक इजराइल पर कर ही रहा था, लेकिन कोई ऐसी जानकारी भी सामने आई थी जिसमें कहा गया कि ईरान की तरफ से अमेरिकी बैंक्स पर एक साइबर अटैक किया गया है, उनको हैक करने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसी भी खबर सुनने को, पढ़ने को मिल रही है। बिल्कुल, अभी ये हाल ही की खबर है, यानी कि आज की खबर है कि ईरान के जो हैकर्स हैं उन्होंने यूएस स्ट्राइक का बदला एक तरीके से लेने
देने की कोशिश की है कि उन्होंने यूएस के बैंक से डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑयल इंडस्ट्री कंपनीज़ को हैक करने की, उनके वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश की है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान या डिस्ट्रप्शन ऐसा नहीं हुआ है, उसे कैच कर लिया गया था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर होती है कि अमेरिका जैसे देश की जो बैंक्स हैं उनके सर्वर को हैक किया जा रहा है, या उनके ऑयल इंडस्ट्री के जो कंपनीज़ हैं उनके सर्वर को हैक किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह से चीज़ें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि ईरान के जो लोग हैं वो भी उन्होंने ये युद्ध एक तरीके से कहे तो बहुत अच्छे से लड़ा है। उन्होंने भी पूरा मॉरल सपोर्ट अपनी रजीम को दिखाया, अपनी खामनेई को दिखाया कि उन्होंने, खामनेई ने भी उस तरीके से लोगों को एक मॉरल सपोर्ट देने की कोशिश की। वो बार बार टीवी पर आ रहे थे, बार बार अपनी बातें कह रहे थे और एक तरीके से मोरल बूस्ट कर रहे थे लोगों का भी, कि लोग पूरी तरह से डरे ना और निराश ना हो। उन्हें ये रहे कि हाँ भाई, इस युद्ध में, इस जंग में हम अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और हमने इस जंग को अच्छे तरीके से जीता भी है। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई थी। तो अब क्या है, एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि जो इजराइल और अमेरिका, उनका इस पूरे युद्ध में का पर्पस यही था कि वो चाहते थे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बने, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे। लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से सीज़ फायर के बाद ये बात कही गई है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, क्योंकि जो पहली स्ट्राइक हुई थी इजराइल की तरफ से उसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट की जान गई थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो साइंटिस्ट हैं जिनकी कुर्बानी दी गई है उनको हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। क्योंकि अगर देखें तो 13 जून को उनकी डेथ हुई थी जब इसराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई थी, और अभी भी उनको मतलब दफनाया नहीं गया है, उनको अभी पूरी तरह से चीज़ें नहीं की गई हैं, फ्यूनरल नहीं किया गया है उनका, अब किया जाएगा पूरी तरह से जब युद्ध खत्म हो गया है। तो एक तरीके से वो भी उनको ये बताने का एक तरीका था कि वो इन्होंने अपने मॉरल सपोर्ट में उस चीज़ को लिया हुआ था कि हम इनको तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक कि हमारे पास, हम इस युद्ध को जीत नहीं जाते हैं अपनी तरफ से। तो ये बातें उनकी तरफ से कही गई थी। अब उनको दफनाया जाएगा वो बात तो है ही। तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं हम उनकी शहादत को ज़ाया नहीं जाने देंगे। यानी कि उन्होंने जो काम किया है ईरान की बढ़ोतरी के लिए किया है, ईरान के विकास के लिए किया है, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए किया है, तो उनके हम शहादत को ज़ाया नहीं जाने देंगे और किसी भी तरह से हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए वो 4-5 महीने पीछे चला गया, जिस तरह से अभी तक रिपोर्ट सामने आई हैं। अमेरिका का दावा, यानी कि ट्रंप का ये दावा है कि अभी 2-3 साल तक ईरान उठ नहीं पाएगा या वैसा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बाकी जो रिपोर्ट से दावा कर रही है वो यही दावा कर रही है कि 400 किलो यूरेनियम अभी गायब है, लापता है, जिसके बारे में अमेरिका को कुछ भी नहीं पता है। यानी कि ईरान ने वो यूरेनियम हटा दिया है, कहाँ गया है इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाई है। यानी कि उनका जो प्रोग्राम है वो 4-5 महीने पीछे गया होगा, यानी कि उनके ढांचे हैं वही बर्बाद हुए हैं। वो जब वो ढांचे सही हो जाएंगे तो वो अपना प्रोग्राम फिर से चालू कर सकते हैं, क्योंकि 60% तक यूरेनियम वो एनरिच कर चुके हैं। 90% की ज़रूरत होती है तो 30% का ही बस बचा हुआ है। तो इतना करने में उन्हें मान लीजिए 4 से 5 महीने लग सकते हैं और फिर वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब ये करते हैं नहीं करते हैं आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। लेकिन यही बड़ी बात यही है कि ये पूरे सीज़ फायर होने की जो अब तक सबसे बड़ी बात सामने आई है वो यही सामने आई है कि इजराइल के पास गोले बारूद की भारी कमी हो गई थी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से उसे मिल रही थी चीज़ें, लेकिन फिर भी उस तरीके से नहीं मिल पा रही थी, या फिर उनके पास जो रखा हुआ था वो लगातार ख़त्म होता गया, इतनी तादाद में ख़त्म हो गया कि अब वो लगभग आधे से भी कम हो गया है। तो उनके पास बहुत कमी आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाते, और सस्टेन नहीं कर पाते तो वो ये होता कि दिखा नहीं पाते अपने आप को जीता हुआ। जैसे अभी नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि भाई हम जीत गए, मेरे जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हो गए, न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई, ये हो गया वो हो गया, इस वजह से हम युद्ध जीत चुके हैं। तो उस टाइम पर अगर वो ऐसे मोड़ पर जाके वो युद्ध पर जाते जब उनके पास सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो फिर ये होता कि उन्हें किसी भी तरह से हार माननी पड़ती या ऐसा कुछ करना पड़ता। तो इसीलिए पहले ही जब दावा किया गया अमेरिका की तरफ से तो वो चुपचाप मान गए कि हाँ भाई हमारी तरफ से सीज़ फायर है, हमने अपनी जो चीज़ें थी वो सारी कर ली हैं और अब हम ये बात मानते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी वजह है वो अब सामने आई है कि उनके पास गोले बारूद की भारी कमी हो गई थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महिमा। और देखिए जिस तरीके से सीज़ फायर के पीछे की वजह, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम कहानियां जो हैं वो निकल कर सामने आ रही थी, और इसके पीछे अब ये जो बहुत बड़ी वजह सामने आई है वो सभी को चौंकाती है। क्योंकि जहां एक तरफ इजराइल के पास अमेरिका जैसा देश है जो उसकी लगातार मदद कर रहा था, और लगातार अमेरिका ने भी ईरान पर हमले किए, और ये दोनों ही मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। तो एक तरीके से दो देश एक तरफ और एक ईरान अकेला इस युद्ध में लड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद इजराइल के जो भी हथियार हैं, जो मिसाइलें हैं, वो इन 12 दिनों के युद्ध में खत्म होती गई,
कम होती गई और इसके बाद ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का ज़ख़ीरा था। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल किया, यानी कि वो अब और ज़्यादा युद्ध में और ज़्यादा दिनों तक रहने के लायक नहीं बचे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि अमेरिकी हमले के बाद सीज़ फायर का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस पर अभी भी ईरान की तरफ से साफ तौर पर सहमति नहीं दी गई है कि वो सीज़ फायर पर एग्री करते हैं या नहीं, लेकिन इजराइल ने इस बात पर तुरंत एग्री कर दिया था और इसके पीछे वजह टटोलने की कोशिश की जा रही थी, जो अब इसका खुलासा हुआ है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जब इजराइल और अमेरिका ने सीज़ फायर का ऐलान किया तो इसके पीछे यही वजह थी या फिर इसके पीछे कोई और रणनीतिक मंशा भी छुपी हो सकती है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।